एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। इस कंपनी की बात की जाए तो देखिए पिछले 5 दिनों में 34% तक के रिटर्न देखने को मिला। जब इस तरह के रिटर्न आते हैं तो कंपनी को एसएम के स्टेज 1 में भी डाल दिया जाता है। एंड लगातार वॉल्यूम में ज़बरदस्त तेजी थी, लगातार तेजी 10% 12% देखने को मिल रही थी और फाइनली सेबी के द्वारा एक्शन भी लिया गया। एंड आगे क्या अपडेट है एंड कहाँ तक जा सकता है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी पिछले 5 दिन में अराउंड 34% की रिटर्न बना दी है। आज भी कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी और अपर सर्किट में ही लॉक होता हुआ निकल के आया। देन पिछला एक मंथ में 8% की गिरावट ही है और पिछला 1 ईयर की बात कर ले तो समथिंग 41%। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और पिछले 5 सालों की बात कर ले तो 400% के रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो रिटर्न के मामले में ऐसी बात नहीं कि कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिए, बट जिसने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया उनके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं तो वो फंसे होंगे ज़्यादा लालच के चक्कर में। बाकी ले चलते हैं अपडेट के ऊपर। यहाँ पे देखिए तो कंपनी आपको एएसएम के स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से आगे चले तो बाइंग क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 98% बाइंग क्वांटिटी देखने को मिला। और इस तरह के नंबर बाइंग क्वांटिटी रहते तो कंपनी में आपको कहिए तो गिरावट देखने को नहीं मिलती है। बट बीच बीच में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली दोनों होते हुए निकल के आई है। सेलिंग मात्र 1% के आसपास निकल के आता है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 2 करोड़ 20 लाख के वॉल्यूम निकल के आ रहे। ट्रेड वैल्यू 12 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 900 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। डिलीवरी 63% डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और यहाँ से सबसे पहले और बड़ी अपडेट की बात करें, रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड 9 अप्रैल 2024 कल के सेशन में आया था, जिसमें कंपनी को Q4 की रिगार्डिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया गया। सर्टिफिकेट अंडर द रेगुलेशन से भी इतना ध्यान देखिए, सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द एमएस बिग शेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इनके रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपनी फॉर द क्वार्टर इंडिया 31 मार्च 2026। तो यहाँ अगर हम लोग सीधा और साफ शब्दों में बताएं तो यहाँ पर कंपनी का तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन को लेकर अपडेट निकल के आ चुका है, रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर से। इसका मतलब क्या होता है, जो भी ये पीरियड होता है Q4 का ना 1/1 से 31/3 तक, तो यहाँ पे जितने भी फिजिकल शेयर को यहाँ पे इक्विटी शेयर में चेंज किया जाता है और उसी का रिकॉर्ड कंपनी रखती है। देन वो लास्ट में क्या करती है, कंपनी को प्रोवाइड करा देती है। तो यहाँ तक डेटा निकल गया, तो यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया। अब कंपनी के Q4 के रिजल्ट आएंगे, जो कि कहीं तो जल्द कंपनी के रिजल्ट आते हुए निकल गया। हो सकता है आपको 14 मई के आसपास कंपनी का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला। हर बार आप रिजल्ट देखोगे तो वही 1 महीने बाद ही आता है। जब भी रिजल्ट आता है तो उम्मीद है कि कंपनी आपको फिर से 10 से 14 मई के आसपास रिजल्ट दिखा सकती है। बाकी ओवरऑल इस और कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला, लगातार कंपनी एक्वायर करती हुई देखने को मिले। और जब भी कंपनी का एक्वायर रहता है तो एक बड़ी हुई तेजी देखने को मिलती है। द कंपनी हैज इंटर द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बाय द देखिए यहाँ पर ऑरम ग्रीन एनर्जी हो गया या तो रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड लगभग 24.81% का स्टेक उठाई थी। देन वही जून 2025 ऑनिक्स IPP साइन पावर परचेस एग्रीमेंट भी हुआ था। एंड यहाँ पे देखिए तो लगातार कंपनी ने बेहतर किया। रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी आती हुई निकल के आई थी। तो कंपनी ने लगातार यहाँ पर कहिए तो नए नए यहाँ पे अपडेट लाए हैं और कंपनी का बड़ा बड़ा एक्वाइजेशन भी देखने को मिलता है। और इससे पहले कंपनी का मर्जर भी था। देखिए द कंपनी हैज कैंसिल कर दी थी मर्जर एंड लेपाक्षी ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, जो इन्हीं की सब्सिडी कंपनी देखने को मिलती है। और हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी, रिपोर्ट में काफ़ी शानदार अपडेट आए थे। और यहाँ पे देखिए तो सेल वॉल्यूम देखने को मिला था। कंपनी ने बताया था कि लगभग यहाँ पर 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो सेल वॉल्यूम 2 लाख टन देखने को मिला, 2,15,114 टन। क्वार्टर की बात कर ले तो क्वार्टर सेल वॉल्यूम एंड 43,178 टन देखने को मिला। वहीं 12 मंथ के हिसाब से वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इससे पहले जो 12 मंथ का निकल के आ रहा था समथिंग 1,95,000 के आसपास 212 टन देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ से आंकड़े आप देख लो तो काफ़ी अच्छे आंकड़े कह सकते हैं, काफ़ी बेहतर आंकड़े, 10% तक की तेज़ी। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर में काफ़ी वॉल्यूम नीचे गया। पहले 5500 के आसपास कंपनी का यहाँ पर सेल वॉल्यूम निकल के आ रहा था। तो क्वार्टर बेसिस पे नीचे, बाकी ईयर बेसिस पे ठीक देखने को मिला है। देखिए आने वाले अभी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग गेम भी देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार एक अच्छा खासा 98% तक यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी देखने को मिल रही है। और इस तरह से बाइंग क्वांटिटी रहती है तो कंपनी में तेज़ी आती है और थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग गेम भी निकल गया। जैसे जैसे फिर
आगे चलकर अगर ये तेज़ी लगातार बनी रहती है तो आगे चलकर कंपनी SM2 में भी जा सकती है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी में 30-35% अगर 5 दिन में तेज़ी बना रही है, 7 दिनों में तेज़ी बना रही है, तो आगे चल के गिरावट के भी चांस हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग होता है एंड वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं, फिर यहाँ से कंपनी को SM से बाहर भी किया जाएगा। एंड पैटर्न का भी डेटा निकल के नहीं आया, देखते हैं कब तक आता है। बाकी आने वाले टाइम में Q4 के रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर तो कंपनी फिर बेहतर करती हुई निकल के आएगी। और पिछले कंपनी बेहतर करे तो ही एक बेहतर खबर होगी। बाकी आगे जैसे में फिर आगे Q4 के रिजल्ट, अगर रिजल्ट बेहतर होते तो कंपनी बेहतर कर सकती है। और बाकी जैसा और आगे अपडेट आता आप तक जरूर पहुंचेगा, इंतजार कीजिए Q4 के रिजल्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।